अस्सलाम गाइस, मैं नाम मोहम्मद अमजद मैं आ चुका एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे चंद दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोरिया क्यों सबसे अलग है, और फिर मैं आपको बताया था कि नहीं, उससे भी सबसे पहले मैं एक वीडियो डाली थी, बहुत टाइम हो गया उस वीडियो में। उस वीडियो में आपको बताया था कि आप अगर स्टूडेंट हो और अगर आपको कोरिया में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो जब ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जैसे जो सी भी कंट्री में हो उसके कैपिटल में जाओगे। जैसे अब मैं तो पाकिस्तान में हूँ, तो इस्लामाबाद में कोरिया की इमिग्रेशन ऑफिस बना होगा, क्या इमिग्रेशन ऑफिस ही बना होगा। तो जब हम अपना वीज़ा कंटेक्ट करने जाएंगे तो वो हमसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो वो सवाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि वो सवाल क्या होते हैं और आपको कैसे उनको आंसर करना है, और क्या क्या सवाल आ सकते हैं और किन सवाल में आपको कैसे आंसर देना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ें बहुत ज़मीन होती है। एक, नंबर वन आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड नंबर टू आपका कॉन्फिडेंस। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा आप सिंसियर मान जाओगे। बेसिकली कॉन्फिडेंस का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उन्हीं लोगों को लेते हैं जो अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर रहते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर नहीं रहोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आप चाइल्डिश हरकतें करोगे और बच्चों वाली हरकतें करोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगे, जितना अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप को वो सिंसियर नहीं मानेंगे, और अगर आपको वो सिंसियर नहीं मानेंगे तो वो आपको कंट्री में नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ये बोलेंगे ऐसे तो लोग हमारे कंट्री में भी पढ़े, हम अगर हम बाहर वालों को जॉब दे रहे हैं तो हम उनको जॉब दें जिसके काबिल हों और जो मिच्योर हों। भले से हम मिच्योर ना हो, मिच्योर और चाइल्डिश इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस में वो आपको यही दिखा जाएंगे कि आप अपने फ्यूचर के साथ, कोरिया के साथ, अपने गोल्स के साथ कितने ज़्यादा सिंसियर हो। तो जितना आप सिंसियर होकर आंसर दोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो चलिए, अब अगर टाइम आपका वेस्ट करें, हम सवालात की तरफ पढ़ते हैं कि क्या क्या सवालात हो सकते हैं और क्या क्या सवालात आएंगे और हमको कैसे उनका आंसर देना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी। तो यहाँ आ गए हैं सबसे पहले हमारे सवालात। नंबर वन सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। आपका नाम क्या है और आप कौन से सन में पैदा हुए। नाम आप बता देना और महीना भी आप बता देना, साल भी बताना है कि आप कौन से महीने में पैदा हुए। और इसमें आपको ऐसे बताना है क्योंकि वो आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, तो जितना आपका अच्छा इंग्लिश में एक्सेंट होगा उतना अच्छा आप उनको समझा सकते हो। जैसे कि वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आप उनको ऐसे आंसर देंगे, माय नेम इज़ मोहम्मद हमसन नूरान एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 2010 फ्रॉम जनवरी 2029 सॉरी। सही है। फिर वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे एंड एनी अदर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड मांग लेंगे, NIC मांग लेंगे, ये सब। फिर वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड पूछेंगे कि आपने एकेडमी मतलब आपने पहले आप कहाँ से पढ़े हुए हो और कहाँ से आप पहले पढ़े हुए हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये होगा वेयर डिड यू कंप्लीट योर प्रीवियस एजुकेशन। सो जितना आप पढ़े हुए हो, जैसे मतलब सॉरी आपने कहाँ से पढ़ी है। तो आप अगर आपके एकेडमिक, आप बेसिकली आप ये बोल देना एकेडमिक फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर आप कहीं बाहर से पढ़े हुए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आपके पास बाहर की डिग्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको वीज़ा दिलवाने के लिए। फिर होगा व्हाट आर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, आप कहाँ से पढ़े हुए हो और आप कहाँ तक पढ़े हुए हो। अगर कोई गोदा होगा तो मतलब अगर हमसे पूछें तो जैसे मैं बताऊँ तो where did you complete your previous education? Yes sir, my previous education was complete my previous education in Pakistan, the university. And what are your academic qualification? Yes sir, I am qualification for graduate, and I'm not even graduate, I'm just student or I high school student, and now it's my work to the university. सही है। फिर वो आपसे पूछेंगे विच यूनिवर्सिटी यू हैव बीन एडमिट इन साउथ कोरिया। भाई देखो, अगर आपको जाना है ना, आप पता नहीं शायद वहाँ पे जाके देख लेंगे, ऐसा नहीं, आपको हर रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए इतनी अच्छी रिसर्च ला रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी। विच यूनिवर्सिटी यू हैव बीन एडमिट इन साउथ कोरिया। अब वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने तो सोचा हुआ है कि मैं सोल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो या तो मैं बोलूँगा कि सोल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल। अगर आपको लॉयर बनना है आप बोलेंगे लॉ यूनिवर्सिटी सोल में। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी सोल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनका नाम देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रोग्राम और कोर्स ऑफ स्टडी, आप कौन से प्रोग्राम कौन सा कोर्स करोगे, स्टडी आप क्या करोगे। अगर आपको लॉयर बनना है तो आप लॉ पढ़ोगे, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो आप साइंस पढ़ोगे या टेक्नोलॉजी पढ़ोगे।
आप और भी बहुत सारे जैसे बायोलॉजी हो गया, डॉक्टरी हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ऐसे। What did you choose the particular university and program? अब हम बोलेंगे yes I choose the particular university name so University Science and Technology and program law ने so University Science and Technology and Science. What do you want to why do you want study in South Korea कि तुम साउथ कोरिया को क्यों चूज़ कर रहे हो पढ़ाई के लिए? देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये सवाल जो होता है मतलब आपको ये तराजू होता है ना, ये जो कहा वो बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप भाई आप पढ़ने जा रहे हो ना, ठीक है, अब आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, आप कोरिया ही क्यों जा रहे हो? दूसरी बात क्योंकि यूरोप के अंदर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसा वो लोग कहेंगे कि यूरोप के अंदर तो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? देखो ये सवाल ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा मेन। इसमें जितना अच्छा आपका आंसर होगा उतना अच्छा उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। अपना इंप्रेशन आप ज़रूर अच्छा रखना और जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा और जितना अच्छी तरीके से आप उनको समझाओगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छे तरीके से आप उनको समझाओगे, अगर आपका इंप्रेशन उनके ऊपर बेहतर पड़ता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो बोलेंगे व्हाट आर योर फ्यूचर करियर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, कि आप ये स्टडी करने वाला आपका फ्यूचर प्लान क्या, आपके करियर प्लान क्या है? तो आप बोल देना स्टडी करने वाला मैं कोरिया में कहते हैं ठहर के अपनी स्टडी जॉब करूँगा। फिर ये बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाउ डू यू प्लान योर फाइनेंस, योर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन साउथ कोरिया। बोलेंगे आपके पास पैसे हैं और अगर हैं तो कितने हैं कि आप साउथ कोरिया में अपनी स्टडी को भी पैसे देंगे और आपके रहेंगे कहाँ आप, वो सब ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो फाइनेंशियल तो आप खुद ही बता सकते हो। कैन यू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एज बैंक स्टेटमेंट, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, यानी आप वहाँ पे फीस दे के पढ़ोगे, आपके पास स्कॉलरशिप है, ऑफर है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आप बोलोगे नो सर आई हैव स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो वो तो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आप अपनी फ़ीस कैसे पे करोगे, तो ये वाला सवाल भी पूछेंगे आपसे। पूछेंगे वेयर विल बी स्टडी ड्राइंग योर स्टडीज़, आप वहाँ पे जाके कहाँ ठहरोगे अपनी स्टडीज़ के दौरान। बोल देना सर आई विल स्टेइंग इन स्टूडेंट रूम इन वन इन डॉर्मेट्री, एंड डॉर्मेट्री में नहीं रहना तो आप बोल देना कि आपको वहाँ रहना है, मतलब जैसे एक जो स्टूडेंट रूम होता है ना आप वहाँ पे जाके रह लोगे। हैव यू अरेंज योर अकोमोडेशन ऑलरेडी, आपने जो अकोमोडेट हैं आपके जितने भी अकोमोडेशन है आपने वो ऑलरेडी जो बना दिए हैं। अगर आप बेसिकली आपने जो अपने जितने भी वो हैं कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना लिए हैं या आपने सब कुछ अपना रेडी कर लिया है। फिर पूछेंगे लैंग्वेज प्रेफरेंसी, What is your preference in Korea or English? Depend on the language of instruction of your course. भाई बहुत मेन सवाल है, बहुत मेन, रियली भरोसा रखो, बहुत मेन सवाल है कसम से। What is your preference in Korean English? बिकॉज जो आपका तुम्हारा कोर्स होगा उससे रिलेटेड ही तुमको लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरी तो इंग्लिश तो अच्छी है और कोरिया भी मैं सीख रहा हूँ। कोरिया सुनो अन्यासेयो ने हमजामिदा ने, मेरी कोरियन है इतनी अच्छी नहीं है, मैं सेंटेंस नहीं, लेकिन मेरे को इतना अच्छा आता है। ओपा सारंगे हो, ओपा सारंगे हो और सारंगे हो BTS बंगन सुनगन, इतनी अच्छी है मेरी कोरियन। ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन टूटी फूटी बोल ही लेता हूँ। फिर ये पूछेंगे हैव यू टेकन एनी लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, भाई टेस्ट भी तुमको देना पड़ेगा। TOPIK, टॉपिक का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊँगा। टॉपिक का मतलब होता है T से आता है टॉपिक टॉपिक का मतलब होता है टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसी इन कोरिया। टेस्ट फिर आएगा TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फील्ड, ठीक है। ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा कोरिया में जाके। फिर टेस्ट टू होम कंट्री, डू यू हैव एनी फैमिली और प्रॉपर्टी फ्रॉम इन योर हैव कंट्री, यानी तुम्हारे पास कोई फैमिली है या तुम्हें कोई प्रॉपर्टी है अपनी कंट्री में। व्हाट आर यू प्लान आफ्टर योर स्टडी आर कम्प्लीटेड, उसमें ये पूछेंगे तुम कि आप कहते हैं वहाँ पे आप आपकी जो आपकी अपनी कंट्री है, होम कंट्री है, उसमें आपकी कोई वो है कहते हैं कोई घर है या आपके फैमिली है और आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछेंगे ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू ट्रैवल अब्रॉड बिफोर, नो अनियो। डू यू हैव एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूल और इमिग्रेशन इशू, अनियो यानी नो। पे अटेंशन, ये जो होंगे तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना ये एडिशनल होंगे, मतलब ये अपने पास से ऐड करेंगे। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड इन साउथ कोरिया, अनियो। व्हाट विल यू डू इफ़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज डिनाइड, अगर हाँ ये पूछेंगे कि क्या होगा अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन देना होंगे। बोलेंगे सर मैं वापस दूंगा, वापस मैं आके दूंगा और जो मेरी
जिसमें मैं ख़राब हूँ उसमें मैं अपने आप को बेहतर करके वापस मैं आपको आके दूंगा अपना इंटरव्यू। फिर अब ये ना मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। बी हॉनेस्ट, प्रोवाइड ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट आंसर। मैं आपको बताया था कि सच बोलना और एक्यूरेट आंसर होने चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया था। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। बी क्लियर एंड कॉन्शियस, मतलब आपके जो आंसर होने चाहिए ना बिल्कुल क्लियर एंड डायरेक्टली। और क्या बोला था, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस, ये मैंने आपको सब बताया हुआ था। ठीक है, तो और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इनके बारे में आप बेहतर मतलब और भी अपने पास से आपके जो बहन भाई हैं उनसे पूछना है, आप हमसे सवाल पूछें और वो आप उनको आंसर देंगे। प्रैक्टिस करते हैं ना, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से तुम भी जाओगे कोरिया, मैं भी जाऊँगा कोरिया। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।